हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौहान फैमिली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं उठा हूँ सुबह 6:30 बजे। उठते ही मम्मा ने बताया काम ये बता दिया कि आज हमें खरीदनी थी साड़ियाँ, दीदी आने वाली हैं। तो बाहर हमारा वेट कर रहा था साड़ी वाला, तो हम चलते हैं साड़ी खरीदने के लिए। क्योंकि बड़े वाली सिस्टर आने वाली थी, तो मम्मी ने बोला कि पहले एडवांस में साड़ियाँ खरीद के रख लेती हूँ, फिर दीदी का पता नहीं शाम को आएंगी या कल सुबह। तो साड़ी वाला बाहर खड़ा था। जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा तो भैया, पापा और मम्मी साड़ियाँ खरीदने लग रहे थे, तो मैं भी वहीं पहुँच गया। फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मम्मी देखने लग रही थी साड़ियाँ। मम्मी ने दिखाया मेरे को साड़ी का कपड़ा कैसा है गौरव। तो मैंने बोला मम्मी, पहले जो साड़ी ली थी वैसा ही कपड़ा है इसका, लेकिन क्वालिटी मेरे को उससे थोड़ी सी बेस्ट लग रही है। तो मम्मा बोली कि एक बार देख लो चेक करके। फिर मैंने कपड़ा, उसका साड़ी का कपड़ा चेक करके देखा तो मेरे को वाकई में पहले से अच्छा जो है ना कपड़ा लगा। तो मम्मी बोली ये साड़ी ले लेते हैं। मैंने बोला पहले वाली चेंज मत कराना, ये आप ले लो दूसरी साड़ी, लेकिन पहले वाली चेंज मत कराना। तो मम्मा बोली फिर ये कलर देख लो। फिर मैंने ये कलर देखा तो मैंने बोला आपकी इच्छा है जो वो ले लो। फिर मम्मी खरीदने लग रही थी साड़ियाँ, तो फिर मम्मी ने 2-3 साड़ियाँ खरीदी। इतने में कोई आ गया। हाँ देख लेना भाई अपना चेक करके। चाचू काहे चैन उतरी रे है बात नहीं इनका पड़ो दे रे तो मैं ही अपनी छोड़ रखी है भाई। राम राम। मेरी साइकिल को ले तू ना भाव या गुड़गांव गुड़गा माता ही फेट मारा है यार। फिर मेरे को आ रही थी हंसी और भैया चले गए थे। फिर आसिफ को लेने कपड़ा देखो पहले दूर फिर हमने साड़ियाँ ख़रीद ली थी और कई साड़ियाँ हमने सेलेक्ट कर दी थी। तो फिर मैंने बोला मम्मी जल्दी ख़रीद लो, फिर घर पे जाना है। फिर मम्मी ने साड़ियाँ जल्दी से ख़रीदी। फिर हम आए अंदर जाके देखा तो मम्मी ने सारी साड़ियाँ खोल के डाल रखी थी, क्योंकि मम्मी ने पता नहीं क्या नाप के देखी थी, क्या देखी थी। फिर मम्मी बोली कि तय बना दो साड़ियों की। मैं कहा मेरे को नहीं आती तय बनानी। मम्मी बोली M.Com कर ली तूने कॉलेज में जाके, तेरे को साड़ी की तय बनानी नहीं आती। मैंने बोला कॉलेज में कौन सा मेरे को साड़ी की तय बनाना सिखाया है। मम्मा बोली बुक में तो लिखी होती है। तो बुक में क्या है, ये लिखा होता है कि साड़ियों की तय कैसे बनाते हैं। मेरे को नहीं आती साड़ी वाड़ी की तय बनानी, अपने आप ही बना लो। फिर मम्मी ने साड़ी की तय बनाई और कुछ हेल्प की भैया ने। फिर मम्मी लगी खाना बनाने के लिए। मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी बोली ये नहीं बनाएगा तय भाई, इसके बस की नहीं है, ये जानबूझ के नहीं बनाता, तू ही बना ले भाई कपिल। फिर भैया ने तय बना दी साड़ियों की, मम्मी ने बना दी थी वैसे तो। फिर भैया अंदर रख के आ रहे थे कपड़े, बोले यो ना करेगा छोरा काम कच्छू भी। तो गाइज़ फिर हम चलते हैं प्लॉट में, क्योंकि हमें जाना था प्लॉट में। मेरे को एक ही शौक है पेड़ पौधे लगाने का। तो आज हम लगाएंगे सब्जियां, क्योंकि फरवरी का टाइम हो चुका है और गर्मियों की सब्जी आज हम लगाएंगे। ग्वार लगाएंगे और हम लगाएंगे भिंडियाँ। पापा जी मेरी बहुत सारी हेल्प कराते हैं सब्जियाँ लगाने के लिए, क्योंकि पापा जी को भी शौक है हरी सब्जियाँ खाने का, क्योंकि गाँव में रहे हैं ना, तो इसलिए। और मेरे को भी सब्जियां लगाने का बहुत शौक है। तो हमने दोनों बीज ले लिए हैं और हम चलते हैं प्लॉट की साइड। बाहर जाके देखा तो पापा जी बोले मैं भी चलूँगा। मैंने बोला पापा जी आप हुक्का ही पी लो। पापा बोले मैंने हुक्का पी लिया है, अब चलेंगे प्लॉट में। पापा को भी उत्सुकता थी कि गर्मियों की सब्जी जल्दी से लगा देते हैं, फिर खाना को मिलेंगी। मम्मी बोली लखन के काम करो, लखन के। तो फिर मैंने बोला मैंने क्या कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर मैं चल पड़ा प्लॉट की साइड। पापा जी भी आ रहे थे प्लॉट में। तो फिर मैंने देखी कस्सी कहाँ है, क्योंकि कस्सी की सहायता से तो हम बीज बोएंगे, पहले क्यारी बनानी पड़ेगी। तो फिर मैंने उठा ली कस्सी। कस्सी उठाने के बाद फिर मैं चल पड़ा प्लॉट की साइड। प्लॉट की साइड जा रहा था तो फिर मैं रास्ते में देखा कि मैं रास्ते का व्यू भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फिर मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो बच्चे खेलने लग रहे थे क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने लग रहे थे बच्चे, तो मैंने उनके साथ थोड़ी मस्ती की। और उधर से होके फिर, क्योंकि प्लॉट में इधर से ही जाना पड़ता है मेन रोड से आगे जाके। तो फिर मैं जा रहा था रास्ते में से, तो मैंने देखा कि आगे कुछ खड़ा है तो फिर मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता चूज़ किया और मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से पहुंच गया प्लॉट के अंदर। तो ये जो सामने प्लॉट है ये मेरे ताऊ जी का है, और मेरे ताऊ जी रहते हैं रेवाड़ी। तो इनके प्लॉट को मतलब कोई और ही यूज कर लेता है, खाली पड़ा है तो इसलिए कोई और यूज कर लेता है। तो हमारा इससे आगे वाला प्लाट है, हमारा
प्लाट बीच वाला है, दोनों साइड हमारे ताऊ जी के प्लॉट हैं। तो फिर मैं ताऊ जी वाले प्लॉट में से जा रहा था इधर से, तो फिर मैंने देखा कि उसके सामने रोड बनने का कुछ काम चल रहा है। फिर मैं वहाँ गया नहीं, फिर मैं सीधा अपने प्लॉट की साइड ही मुड़ लिया। फिर मैं प्लॉट की साइड मुड़ा, तो फिर मैं आपको बाहर से प्लॉट का व्यू दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या सब्जियाँ लगा रखी हैं। देखिए गाइज, हमने यहाँ पे गन्ने लगाए हुए थे, हमने गन्ने मोस्टली काट लिए हैं, 1-2 गन्ने बचे हुए हैं और सामने पपीते का पेड़ है। यहाँ हमने बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं और इसी प्लॉट में हम कंडे पाते हैं जिनको उपले बोलते हैं। यही हमने नल लगाया हुआ है पानी के लिए, जिसमें आता है नहर का पानी। नहर के पानी में सब्जियां अच्छी होती हैं। ये फर्मा है, फर्मे में हम पानी इसलिए स्टोर रखते हैं ताकि सब्जियों में गर्मियों में पानी लगाना पड़े, नल ना आए तो यहाँ से लगा दे। और ये मम्मी ने पात रखे हैं कंडे, इसको उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गोस्से बोलते हैं। तो गाइज कमेंट करके बताना आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं। बहुत सारे कंडे मम्मी ने पात रखे हैं यहाँ पे, और मैंने सब्जियां काफ़ी सारी लगा रखी हैं। इसके ऊपर बेल थी पेठे की और घिया की, और वो सूख चुकी हैं, कुछ कुछ हरी हैं, लेकिन इनका टाइम जा चुका है। फिर मैं आगे गया, मैंने चूज़ की कि कहाँ पे क्यारी बनानी है। सामने ड्रम पड़ा है, यहाँ पे हम बनाएंगे क्यारी। फिर मैंने देखा कि वो यहाँ पे तो नल आए हुए हैं और पक्षियों की चहचहाट बहुत ज़्यादा थी। तो फिर पक्षियों की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है सुबह सुबह के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा। तो नल आया हुआ था तेज़ गति से, और यहाँ क्यारी भर चुकी थी। इस क्यारी में कुछ भी उगा हुआ नहीं है, ओनली एक अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे पहले भिंडी लगाई हुई थी, वो सूख चुकी थी, उनको हमने फाड़ दिया है, अब नई भिंडियाँ लगाएंगे। तो मैंने सोचा पानी फ्री है तो इससे अच्छा इन क्यारियों में लगा देता हूँ। ये क्यारियाँ मैंने खोद के खोद रखी हैं, क्योंकि इनमें हम लगाएंगे फलों के पेड़, फॉर एग्ज़ाम्पल अमरूद के, और पपीते के, एंड मौसमी। और क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ नर्सरी में, फरवरी के टाइम में मैं सारे पौधे लगाता हूँ, क्योंकि फरवरी में गाइज आप जो भी पेड़ लगाओगे ना वो सूखेगा नहीं, हमेशा वो पेड़ 99% अच्छा होगा। तो मैं फरवरी में ही पौधे लगाता हूँ। घर पे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हुआ काफ़ी सारे पौधे लगाए, यहाँ भी मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं, अमरूद का पौधा और पपीते का पौधा। पपीते को मैं पास से दिखाऊंगा, बहुत सारे पपीते लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पे मूलियाँ भी बोई हुई हैं, कस्तूरी मेथी और बहुत सारी सब्जियाँ बोई हुई हैं। तो आज हम भिंडी भी बो देंगे। अभी देखिए पपीते के पास चलते हैं। ये पपीता मैंने तकरीबन 1.5 ईयर, 1.5 साल पहले लगाया था। 18 महीने का पपीता हो चुका है। इस पर बहुत सारे पपीते आए थे, बंदरों ने कुछ पपीते तोड़ दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लग रहे हैं। पापा जी ने इसको ढक दिया था कपड़े की सहायता से, ताकि इसको नज़र ना लगे और ये पपीते पक जाएं। और यहाँ हमने क्यारी बनाने के लिए जगह चूज की है। यहाँ पे बनाएंगे हम क्यारी ग्वार की। ग्वार बोएंगे अगेता, मतलब कि पहले, ताकि हमें पहले हार्वेस्टिंग करने को मिल जाए। मैंने अमरूद के अंदर पानी लगा दिया। ये घर पे अमरूद का पेड़ था सूखा हुआ, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि ये हरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी मिट्टी माननी नहीं। 2-3 साल इसने फ्रूटिंग दी, फिर अब सूख गया। अब मैंने उतार दी है अपनी जर्सी, क्योंकि मेरे को करनी है खुदाई। पापा जी भी आ चुके हैं प्लॉट में, और दत्ताली लेके आए हैं पापा जी, क्योंकि उसी की सहायता से हम मिक्सार करेंगे ना। तो फिर मैं भी रेडी हो चुका हूँ खोदने के लिए। पापा बोले पानी आया हुआ है गौरव। मैं कहा हाँ पापा जी, मैंने इधर भरने के बाद मैंने गन्ने की क्यारी में पानी छोड़ दिया। बोला ठीक है। तो पापा जी ने फिर बोले कि इस अडंगे में ना आग लगा देता हूँ ताकि ये जल जाएगा। गाइस जलने के बाद हमारे अडंगे को फिर ख़राब नहीं करते। इसकी राख जो है हम रीयूज़ कर लेते हैं, पेड़ों को ऊपर डाल देते हैं ताकि मोर या कोई भी उस पेड़ों को ना पाड़े, और खाद भी लगती है राख की। तो पापा जी ने इसमें लगा दी आग, और फिर पापा बोले पानी देख ले छोरा, कहीं इधर उधर ना चला जाए। मैं पापा जी मैं पानी देख ही आया हूँ। पापा बोले नहीं देख के आएगा। मैं गया तो फिर वो क्यारी में भरने वाली थी, लेकिन फुल नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लगा देता हूँ और इतने हम बना लेते हैं क्यारी। तो फिर पापा जी ने मेरी सहायता करवाई, मैंने इसको खोद दिया था। पापा जी बोले मैं इकसार कर देता हूँ। मैं कहा ठीक है पापा जी। पापा जी ने फिर इकसार करने की थोड़ी सी मशक्क़त की। पापा जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, मेरे से भी ज़्यादा पापा जी काम करते हैं। तो पापा जी बोले कि मैं इसको इकसार कर देता हूँ, तब तक तू ये अब भर गई होगी, तेरी क्यारी देखी है तू। मैं गया तो हाँ वो तो सच में ही भरी हुई थी, क्यारी भरी हुई थी। क्योंकि नहर का पानी वेस्ट नहीं करते, नहर का अच्छा पानी आता है और सब्जियाँ इसमें काफ़ी सारी अच्छी हो जाती हैं। तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया दूसरे गन्ने की क्यारी में। दोनों में गन्ने बोए हुए हैं मैंने तो क्योंकि ऑलमोस्ट गन्ने ख़त्म हो चुके हैं, दोबारा फ्रूटिंग और फ्रूट हो चुकी है दोबारा गन्ने। इसकी जड़ में मैंने छोड़ दिया ताकि इसकी जो है ना खोदे ना। मेरे हाथ हो चुके थे गंदे, तो मैंने हाथ धो लिए इस पानी में भरे हुए क्यारी में। हाथ धोने के बाद फिर मैंने देखा यहाँ चलता रहेगा पानी, तब तक मैं पापा जी के पास जाता हूँ। पापा जी ने इतनी देर में क्यारी कर दी थी इकसार, और क्यारी ऑलमोस्ट इकसार हो चुकी। पापा बोले गौरव देख ले भाई क्यारी कैसी होगी। मैं पापा जी ठीक है अब बो देते हैं। तो फिर मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं पापा जी अब क्यारी तो बन चुकी है, तो अब इसमें बीज डाल देते हैं। पापा बोले ठीक है।
तो बीज कहाँ से लेके आऊँ मैं, पापा जी वहाँ सामने रखा है। तो पापा जी ने बीज लिया, फिर बोले एक बार फिर नज़र मार ले, पानी पुनी इधर उधर जाएगा। मैं पापा जी ठीक है, थोड़ा पानी इधर उधर चला जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोला ना एक बार और देख ले। मैं कहा ठीक है पापा आप बो दो, क्योंकि पापा जी ना बार बार पूछते रहते हैं कि हुआ है कि नहीं, ठीक हुई कि नहीं। फिर मैंने लास्ट में इनफ बोल ही दिया, पापा जी अब बो दो। बोले ठीक है, तो बीज लिया। फिर मैंने उठा लिए बीज दोनों चीज़ों के, भिंडी और गुआर के। मेरी इच्छा थी कि चारों तरफ मैं भिंडी लगा दूं और बीच में गुआर लगा दूं। तो पापा बोले ले गुआर का बीज हम रेडी हो चुके हैं बोने के लिए। तो मैंने फिर पापा जी को थैली दी, तो पापा जी ने कट किया पैकेट को। कट करने के बाद फिर पापा बोले कि थोड़ा सा बीज तू ले ले गुआर, मैं थोड़ा सा मेरे को दे दो पापा, मैं भी बो दूंगा। बोले ठीक है। ये देखिए गाइस गुआर का कितना प्यारा बीज है। तो फिर पापा जी परली साइड से बोने लग गए और क्यारी हो चुकी है बिल्कुल लेवल, ताकि पानी बच्चे से लग सके। तो फिर पापा बोले कि मैं बोले पापा जी चारों तरफ भिंडी बो दे। पापा बोले ना इसमें तो बोएंगे गुआर और दूसरी क्यारी में बोएंगे भिंडी, जगह की कमी है क्या। मगर नहीं पापा जी मैं तो वैसे ही बोल रहा था। बोला बो दे। तो फिर मैं पापा जी परली साइड से बोने लगे, मैं इधर से बोने लगा। मैंने बीज डाला और उसको नीचे धंसा दिया ताकि पानी से बहे ही ना। फिर मैंने धीरे धीरे करके बीज बोना स्टार्ट कर दिया। पापा जी मेरे से ज़्यादा तेज़ गति से बोते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी सारा बो दिया, तो पापा जी ने और बीज दे दिया मेरे को। बोला वो थोड़ा सा और बो दे, काफ़ी बड़ी क्यारी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे बीज बोना स्टार्ट कर दिया। बीज की क्यारी में गुआर का अगर हम एक बिलान के ऊपर पेड़ बोएंगे तो काफ़ी अच्छा गुआर होता है, क्योंकि हम हर साल इस टाइम फरवरी टाइम बोते हैं और पूरे सीजन हम गुआर की हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। हमें 4 से 4.5 साल हो चुके हैं हम सब्ज़ी मार्केट से मोल नहीं लेते गाइज, हम हमेशा घर की ही सब्ज़ी सारी उगाते हैं। तो फिर मैंने इधर पापा जी ने और मैंने सारे बो दिए। पापा जी उधर से दूसरी साइड से लग गए बोने के लिए। पापा बोले अब तू देखिया तेरी क्यारी को, फिर पानी नहीं देख के आ रहा है, तू भूल जाता है। मैं बोला ठीक है मैं देख के आता हूँ। जैसे ही मैं क्यारी की साइड गया तो मैंने देखा कि नल तो जा चुके थे और क्यारी मेरी भरी भी नहीं थी, थोड़ी सी बची हुई थी। पापा बोले कि बाद में आएगा तो तब भर जाएगा। मैं कहा ठीक है पापा जी। फिर मेरे को लग गई भूख मशक्कत करने के बाद। फिर मैंने मूली उगा रखी थी, तो मैंने उखाड़ी मूली और फिर मैंने मूली का लुत्फ उठाया। गाइज मूली नहर के पानी में इतनी मीठी होती है ना, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हमने लगाई हुई हैं सारी गोबर की खाद से। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी मूलियाँ बोई हुई थी, अभी भी हमारे पास मूलियाँ काफ़ी उगी हुई हैं, तो हम सलाद के रूप में इसको खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगन का पेड़ लगाया था, उस पर बैंगन हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है, एक बैंगन लग गया है, क्योंकि पिछले साल का पौधा था उसी को मैंने दोबारा उसकी जड़ को उखाड़ के लगा दिया था। फिर पापा बोले एक भिंडी की क्यारी और तैयार कर लेते हैं गौरव। मैं कहा ठीक है पापा जी आप कर लीजिए, मैं भी सहायता करा देता हूँ। पापा बोले ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी इसमें मशक्क़त की, क्योंकि पानी नहीं लगा हुआ था तो बहुत टाइट मिट्टी हो रखी थी। पापा बोले इसमें ना पानी छोड़ दे और फिर खोद देंगे। मैं कहा ठीक है पापा जी। तो फिर हमने इतना काम करने के बाद फिर हमने सोचा कि घर चलते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।